ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई, उसको अज्ञान से जगत भासित होता है। हे राम जी, संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। संत जनों की संगति करे। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत और गंभीर हैं। अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष के समान हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के सिर पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है। वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे राम जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है, परंतु उसकी छाया कुछ नहीं। इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राम जी, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। हे राम जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं होता जैसा संतों की संगति से होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राम, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सत्य शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो। इससे आत्म पद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरण को रखता है, तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है। वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो,
तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष है। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। हे रामचंद्र जी, संत जनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया कुछ नहीं, इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे राघव, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं तो भी वे उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम है। उनको विषयों में निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे राघव, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 210। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञान संवित का नाश कभी नहीं होता। इससे विश्व भी अनुभव स्वरूप है। इस जगत का निमित्त कारण और समवायक कारण कोई नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जो तुम कहो कि प्रत्यक्ष घट आदि समवायक और निमित्त कारण उपजते दिखते हैं, तो जैसे स्वप्न में अकारण कार्य अनहोते भी दिखते हैं, वैसे ही यह भी जानो। प्रथम तो स्वप्न में ये बने हुए दिखते हैं और पीछे कारण से होते दिखते हैं, वैसे यह भी जानो केवल भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टि का जानने पर, जागने पर अभाव हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से इसका भी अभाव हो जाता है।
यह दीर्घकाल का स्वप्न है, इसे जागृत कहा जाता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने आप होती है और निद्रा दोष से भिन्न दिखती है, वैसे यह जगत अपना ही रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न दिखता है। जागृत में ज्ञान से सब अपना रूप भासित होता है। इससे राग द्वेष का अभाव हो जाता है। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, तुम अपने अनुभव में स्थित होकर देखो कि सब ब्रह्म रूप है, जगत कुछ नहीं। वह सर्वात्मक रूप और साध्य है। जैसे शरद काल का आकाश शुद्ध निर्मल होता है, वैसे ही आत्मसत्ता स्फुरण रूपी बादल से परम शुद्ध और शांत रूप है, और उसमें स्थित होने से मान और मोह का अभाव हो जाता है। किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रहती। जीव प्रारब्ध गति से जो कुछ आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टि द्वारा दुख से रहित होकर प्रत्यक्ष आचार करता है। उसको शास्त्र का दंड नहीं रहता। वह परम शांत रूप होकर विराजता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश रूप हूं और दृष्टा दर्शन दृश्य यह जो त्रिपुटी भासती है वह भी चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता ही त्रिपुटी रूप होकर भासती है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। नास्तिकवादी जो यह कहते हैं कि परलोक कोई नहीं, अर्थात जो कहते हैं कि आत्मसत्ता कोई नहीं, वे मूर्ख है। हे राघव, जो अनुभव आत्मसत्ता न हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो? जिससे नास्तिकवाद भी सिद्ध होता है वही आत्मसत्ता है। जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष करते हैं और आत्मा का नाश कहते हैं, वे महामूर्ख है। जैसे जागृत के प्रमाद से स्वप्न में इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष होता है। जीव इष्ट को ग्रहण करता है और अनिष्ट को त्यागता है। जागने पर सब अपना ही स्वरूप दिखता है और ग्रहण त्याग तथा राग द्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से किसी पदार्थ में राग होता है और किसी में द्वेष होता है। जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपना ही स्वरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। चित्त के फुरने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के शांत होने पर लय हो जाता है। इससे जगत मन में स्थित है और वह मन आत्मा के अज्ञान से हुआ है। जब आत्मज्ञान होता है तो मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदि सब स्थावर जंगम जगत आत्मरूप दिखता है और किसी में राग द्वेष नहीं रहता। नास्तिकवादी जो नास्ति कहते हैं वही अस्थि का साक्षी सिद्ध होता है। जिससे नास्ति भी सिद्ध होता है वह अस्थि आत्मपद है। उस अस्थि अनुभव के इतने प्रकार शास्त्रकार कहते हैं। सत, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहम ब्रह्म और अस्मि। एक कहते हैं कि शून्य ही रहता है और एक कहते हैं कि अस्थि पद रहता है। हे रामचंद्र जी, ये सब संज्ञा आत्मसत्ता की ही है। वह आत्मसत्ता अपना ही आप स्वरूप है। वही आत्मा मैं हूं। ये अंग जो मेरे साथ दिखते हैं, इनको इष्ट पदार्थों से लेपन कीजिए अथवा चूर्ण करिए तो मुझे हर्ष या शोक कुछ नहीं होगा।
इनके बढ़ने से मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता। हे रामचंद्र जी, 3 शब्द होते हैं। मैं जन्मा हूं, मैं जीता हूं और मैं मरूंगा। जो प्रथम न हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं, मध्य में जीता कहते हैं और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं। पर आत्मा में तीनों विकार नहीं है। आत्मा उपजा भी नहीं क्योंकि आदि ही सिद्ध है। वह मृतक भी नहीं होता क्योंकि अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका और काल का भी अधिष्ठान है, फिर उसका कैसे नाश हो? वह तो उदय अस्त से रहित है। जिसमें देश काल वस्तु और जगत का किंचन होता है, उससे आत्मा का नाश कैसे हो? इससे आत्मा अविनाशी है। हे रामचंद्र जी, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित है। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? ऐसे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में वैताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो, तब शांति प्राप्त हो। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं। जो मरकर फिर जन्म लेता है तो भी दुख न होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ तब उसको त्याग कर नव तनु को ग्रहण किया तो उत्साह होना चाहिए। जब मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था। एक का भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था। इसी से संतप्त होता था। इनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है। और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है, दुख कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है, और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो? जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूं, जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहां भी होता है और परलोक में भी होगा। इसे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूं जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसा जानो कि सब मैं ही हूं। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्म सत्ता में स्थित हो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी दुख न होगा।
यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई। और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद हुआ। हे राघव, सब प्रकार आनंद है। केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जिसको आत्म सत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता और परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप न भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत न फुरेगा। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो तुम सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसा जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्र आदि में स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस है वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं और न किसी में द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नाई होते हैं। व्यवहार करते भी है, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो परस्त्री आदिक अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में संबुद्धि रहते हैं। प्रकृत आचार यथाशास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से
सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से वे डिगते नहीं। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें छलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की नहीं करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ है। जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उनकी स्वाभाविक चेष्टा होती है। उनकी स्वाभाविक चेष्टा भी ऐसी होती है कि वह सबसे मित्र भाव रखते हैं। न उनसे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होते हैं। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसे ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले की नहीं जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है, परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर अज्ञानी की नहीं व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता है अथवा सब ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिश्चित प्रारब्ध को भोगता है, परंतु जागृत में सुषुप्ति की नाई स्थित रहता है। भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, परंतु हृदय से वह अद्वैत रूप। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है और जीता ही मृतक की नाई है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृतक होता है और उसको फिर जगत की कल्पना नहीं फुरती, वैसे ही जिसको आत्मपद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको द्वैत नहीं भासता। प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो गया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी के तुल्य ही है, पर हृदय से वे शांत रूप। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी है जो वैसे ही वन में बैठते हैं, उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वे असल है या नकली, यह कैसे जानिए?
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह निश्चय सत्य हो अथवा सत्य, ये लक्षण संत के ही है। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता। इस कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता है, वैसे ही ज्ञानी का लक्षण स्वयं संवेद्य है। हे रामचंद्र जी, ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरे को यत्न साध्य है। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उसके निश्चय में राग द्वेष नहीं फुरता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करता, पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है। जो अनअधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है परंतु दूर से नहीं जान पड़ती, वैसे ही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है, इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसको देखे तो नहीं देख सकता और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं। जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्म्य को नहीं जानता और उससे उसका निरादर करता है, वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है। अनअधिकारी अज्ञानी उसका महात्म्य नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल की नहीं जानते हैं। फिर वे किसकी चाह करें? इस कारण वे अनअधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी अंग को वे संकुचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी दिखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे रामचंद्र जी, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाती है और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनअधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अणिमा आदि जो सिद्धियां है वे जब द्रव्य काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती है। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती है और ज्ञानी को तो होती ही है, परंतु ये ज्ञान का फल नहीं, जब आदि का फल है। जिसकी सिद्धि के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है। जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उससे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है, पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे रामचंद्र जी, परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है,
जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपने संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में स्वर्ण दिया और फिर ले लिया और इसने उसको स्वप्न जाना, तो चेष्टा करता है परंतु हंसता है और कहता है यह मेरा स्वरूप है। वैसे ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है। जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्मरूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर हंसता है, अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।